हेलो डॉस्टन। आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थंब रूल्स जो ई गवर्नेंस के इंप्लीमेंटेशन और यूजेज में हेल्प करते हैं। जैसे थंब रूल्स हमें डेली लाइफ में इजी और क्विक सॉल्यूशंस देते हैं, वैसे ही ई गवर्नेंस में भी कुछ प्रूवन रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने में और सिटीजन्स को उन्हें एक्सेस करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। यानी जब भी ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स बनाएं या इंप्लीमेंट किए जाएं, हमेशा सिटीजन्स की नीड्स को पहले रखो। सर्विसेज को सिंपल, एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी है, जिससे हर सिटीजन, चाहे वो रूरल एरिया का हो या अर्बन, उसका यूज आसानी से कर सके। थंब रूल: जो सिस्टम सिटीजन के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो ठीक से डिजाइन नहीं किया गया है। यूजर इंटरफेस और सर्विसेज को आसान और क्लियर होना चाहिए। सेकंड थंब रूल है डिजिटल इंक्लूजन। ई गवर्नेंस का असली फायदा तभी होगा जब सब सिटीजन्स तक उसकी रीच होगी, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, एल्डरली हो या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास डिजिटल लिटरेसी कम है। डिजिटल डिवाइड को कम करना ई गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट गोल है। थंब रूल: अगर हर सिटीजन एक्सेस नहीं कर सकता, तो सिस्टम को और इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। डिजिटल सर्विसेज सबके लिए इक्वली अवेलेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए। ई गवर्नेंस में सिटीजन्स का डेटा मैनेज करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट थंब रूल है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ध्यान रखना। थंब रूल: हर डिजिटल सिस्टम का पहला फोकस सिटीजन डेटा को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स जरूरी होते हैं। अगर डेटा ब्रीच होता है तो ट्रस्ट टूट जाता है और सिटीजन्स दोबारा सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। इसलिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक मस्ट है। जब ई गवर्नेंस सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं, तो एक थंब रूल यह है कि उन्हें ऐसे बनाया जाए जो फ्यूचर में भी काम कर सकें, यानी स्केलेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आज के सिस्टम्स फ्यूचर में एक्स्ट्रा लोड नहीं ले सकते, तो आपको दोबारा सिस्टम रीडिजाइन करना पड़ता है, जो टाइम और रिसोर्सेज काफी खराब करता है। थंब रूल: हर सिस्टम फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, जिसमें यूजर्स के बढ़ने से वो आसानी से स्केल हो सके और इफेक्टिवली काम करता रहे। ई गवर्नेंस में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सिस्टम्स काम करते हैं। इन सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, जिससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन इजी हो जाए। इसको कहते हैं, अगर दो सिस्टम्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो वो सिटीजन्स के लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। सिस्टम इंटीग्रेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सीमलेस होनी चाहिए। ई गवर्नेंस एक डायनामिक सिस्टम है और सिटीजन्स की नीड्स टाइम के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए एक इंपॉर्टेंट थंब रूल यह है कि होती रहे। सिस्टम्स को रेगुलर अपडेट्स, सिटीजन फीडबैक और न्यू टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन के थ्रू सुधरते रहना चाहिए। अगर सिस्टम स्टैग्नेंट है, तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। रेगुलर रिव्यू, फीडबैक कलेक्शन और अपग्रेडेशन का प्रोसेस हमेशा चलना चाहिए। ई गवर्नेंस का एक प्राइमरी गोल होता है बढ़ाना और एस्टैब्लिश करना। थंब रूल यह है कि हर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे सिटीजन्स इजीली प्रोसेस ट्रैक कर सकें और पता कर सकें कि गवर्नमेंट का काम कैसे हो रहा है। हर एक्शन ट्रेसेबल और अकाउंटेबल होना चाहिए। सिस्टम्स में ऑडिट ट्रेल्स, लॉग्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो ई गवर्नेंस के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन में फॉलो किए जाते हैं। अगर ये थंब रूल्स ध्यान में रखे जाएं, तो गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस का यूज करोगे या किसी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इन थंब रूल्स को याद रखो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों।